नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले एक आध दिन से आप देख रहे हैं कि एक बड़ी खबर जो है वो चर्चा में है कि जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है वो उनकी सुन नहीं रहे। जम्मू कश्मीर में बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर को चला कौन रहा है। क्या जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर को चला रही है? क्या जम्मू कश्मीर को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चला रही है, या जम्मू कश्मीर को अफसरशाही चला रही है, अपनी उंगलियों पर नचा रही है? यह चर्चा फिर एक बार जो है वो जोरों में है। यह घटना होने के बाद ये जो चीफ मिनिस्टर को जो चिट्ठी लिखने का जो एपिसोड सामने आया है, और ये कहीं हद तक जो है वो ये लगता भी है कि जम्मू कश्मीर को वाकई में जो अफसरशाही है वो चला रही है, और वो भी नियमों के मुताबिक नहीं चला रही, अपनी मनमानी से चला रही है, अपने दांवपेच खेल रही है, और विकास के नाम पर, मनमानी के नाम पर जम्मू कश्मीर में एक खेल खेला जा रहा है। और वो खेल जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में चल रहा है। उमर सरकार बार बार ये रोना रो रही है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, ड्यूल पावर सरकार है, डबल कंट्रोल वाली सरकार है, अफसरशाही हमारी सुनती नहीं, ब्यूरोक्रेट जो है वो हमारी सुनता नहीं, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी बार बार ये कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, बाकी मेरे पास कुछ है नहीं। तो इसलिए अब हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जम्मू कश्मीर में अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से मनमानी का खेल खेल रही है। कहीं कोई जवाब तलबी नहीं है, कहीं जवाब नहीं देना उसे जो ठीक लगता है वो करती है, और ऐसे फैसले लेती है कि जिसका जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फायदा हो ना हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में जो अफसरशाही है वो मनमानी कर रही है। और बड़ा सवाल यह भी कि आखिरकार अफसरशाही को यह हिम्मत कहां से आती है, उनको यह शय किसकी है, उनको यह बैकअप किसका है, उनको यह सपोर्ट किसका है? क्योंकि बिना उसके तो अफसरशाही जो है वो इतनी मनमानी तो नहीं कर सकती। इतने बड़े बड़े खेल जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, वो तो नहीं खेले जा सकते। कहीं तो कोई शय देने वाला है, कहीं तो कोई पीछे से बैकअप है, तभी अफसरशाही जो है वो इस हद तक मनमानी करती है कि एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की भी सुनवाई नहीं है। सतीश शर्मा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो चिट्ठी लिखते हैं चीफ मिनिस्टर को कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन जो है वो मेरी सुन नहीं रहे। वर्बली और रिटर्न में भी कई बार जो है वो उन्होंने कुछ ऑर्डर्स दिए, कुछ बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर, लेकिन उनको फॉलो अप जो है वो नहीं किया गया, उनको फॉलो नहीं किया गया है। इस तरह की जो चीजें हैं वो उस चिट्ठी में लिखी गई। और आज हम इस खबर में वाकई में आपको बताएंगे, और आपको वाकई में ये पूरी खबर सुनकर लगेगा कि अफसरशाही जो है वो वाकई में जम्मू कश्मीर में मनमानी कर रही है। उसके कुछ फैक्ट्स हम आपको बताएंगे। अक्टूबर 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक, 5 अगस्त 2019 को जो है वो जम्मू कश्मीर में 370 समाप्त हुआ, और उस वक्त उसके बाद जो है वो जीसी मुर्मू, उन्हें जम्मू कश्मीर में जो है वो एलजी पद पर जो है वो बिठाया गया। और उस टाइम में भी ये खबरें बड़ी चर्चा में चली, बड़ी जोरों में रही कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो उस वक्त के एलजी जीसी मुर्मू की जो है वो सुनते तक नहीं, यहां तक कि उनका फोन तक जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी नहीं उठाते, यानी उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी एलजी का फोन तक नहीं उठाते। अब दूसरा बड़ा सबूत यह भी, अगस्त 2024 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट जो है वो ब्यूरोक्रेसी को बड़ी जबरदस्त फटकार लगाता है कि कुछ ऑर्डर्स, कुछ दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से, और उन ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट ना करने के चलते और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया और
4 बड़े अधिकारियों को, उस वक्त के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्हें भी यह कहा गया कि आप कोर्ट में हाजिर होइए। आप कोर्ट के ऑर्डर जो है वो नहीं मान रहे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, और वो 4 अफसर उस वक्त जो है वो कोर्ट तक में हाजिर नहीं हुए। इस बात को लेकर कि हाई कोर्ट भी, आपको देखिए कि ब्यूरोक्रेसी से तंग आकर जो है वो ये कहता है कि कोर्ट ऑर्डर्स को भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो नहीं मान रही और कोर्ट्स के ऑर्डर को भी जो है वो इग्नोर किया जाता है। अगस्त 2024 में आप इसको सर्च कर सकते हैं। दूसरा बड़ा पहलू कि अब तक कई बार असेंबली सेशंस के दौरान एमएलएस द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि भाई हम अपने अपने इलाकों में मुद्दे उठाते हैं, लोगों की परेशानियां जो है वो उनकी बात रखते हैं, लेकिन यहां सेक्रेटरीट में, असेंबली में जब सेशन होता है तो ब्यूरोक्रेट तो यहां होता ही नहीं। तो हमारे सवाल पूछने का मतलब क्या रह गया, क्योंकि उसका जवाब कौन देगा? सरकार को उसका जवाब देना है, पीछे ब्यूरोक्रेट बैठे हैं नहीं। तो यह मुद्दा भी जो है वो असेंबली सेशन में अब तक कई बार विधायकों की ओर से उठाया गया। तीसरा बड़ा सबूत यह कि कई बार एमएलएस ने यह भी मुद्दा उठाया कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम कई बार जो उनको लेटर लिखते हैं, कई बार जो उनको रिक्वेस्ट देते हैं लिखित तौर पर, ब्यूरोक्रेट जो है वो उसका जवाब तक नहीं देते। उसका जवाब तक देना जो है वो ब्यूरोक्रेट को मुनासिब नहीं लगता। उन्हें नहीं लगता कि हमारे लिए जरूरी है कि हम इन विधायकों की चिट्ठियों का जवाब देते रहें। ये बहुत सारे विधायकों ने ये मुद्दा उठाया और मुझे याद है कैटेगोरिकली जो है वो उधमपुर के जो विधायक है पवन गुप्ता, उनकी ओर से अभी लास्ट जो असेंबली सेशन हुआ उसमें भी ये मुद्दा उठाया गया कि जो ब्यूरोक्रेट है वो हमारी चिट्ठियों का जवाब तक नहीं देते। उसके बाद जून 2025 में एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में चीफ मिनिस्टर जो है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको कि मैं कैसे चला रहा हूं सरकार या कैसे सरकार चल रही है। जो भी डायरेक्शंस मैं ब्यूरोक्रेट्स को देता हूं वो उसके ऊपर गौर तक नहीं करते और उन डायरेक्शंस को जो है वो सीरियसली लेते ही नहीं है। उन डायरेक्शंस को वो इग्नोर कर देते हैं, पास ऑन कर देते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ सबूत हैं जिसके मुताबिक वाकई में आपको लगेगा कि जम्मू कश्मीर में जो अफसरशाही है वो कितनी मनमानी कर रही है, कितनी बेपरवाह है, कितनी लापरवाह है कि उसको कहीं कोई जवाब नहीं देना। ना तो वो आम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, क्योंकि आम लोग ब्यूरोक्रेट को क्या सवाल पूछेंगे, उनके दरवाजे तक, उनके दफ्तर तक जो है वो पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अभी भी आपने एक वीडियो देखा पिछले दिनों, जो बलवंत सिंह मनकोटिया हैं वो सेक्रेटरी में जाते हैं, सेक्रेटरी में, और एक वीडियो जो है वो फिर उनका वायरल भी हुआ कि वो चीफ सेक्रेटरी पर किस तरह से जो है वो उन्होंने बातें रखी कि भाई कैसे जो है वो विधायकों को इग्नोर किया जा रहा है, एमएलए को इग्नोर किया जा रहा है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो जहां जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर रही है, जम्मू कश्मीर में जो है वो खेल खेला जा रहा है ब्यूरोक्रेसी की ओर से। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑन ग्राउंड हैं, जिससे आप वाकई में मानेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो अफसरशाही है वो अपनी मनमानी कर रही है। और बड़ी बात यह है कि ये मनमानी जो है वो अपने लेवल पर नहीं हो सकती जब तक ब्यूरोक्रेट को कहीं से कोई शय ना हो। कोई तो ब्यूरोक्रेट को शय दे रहा है, कोई तो उनकी पीठ थपथपा रहा है, कोई तो उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको बैकअप दे रहा है। तभी ब्यूरोक्रेसी जो अफसरशाही है जम्मू कश्मीर में वो इतनी बेपरवाह हो गई है, इतनी लापरवाह हो गई है, इतनी मनमानी जो है वो जम्मू कश्मीर में की जा रही है कि आम लोगों को तो छोड़िए, विधायकों को तो छोड़िए, मंत्रियों को छोड़िए, चीफ मिनिस्टर तक को जो ब्यूरोक्रेट है वो सुन नहीं रहे। एक और बड़ा उदाहरण मैं दूं आपको। अभी हाल ही में जो पार्लियामेंट सेशन है वो आज खत्म हुआ है और उसमें एक सवाल के जवाब में यह कहा गया कि 90% अब तक जो काम है स्मार्ट सिटी के जम्मू कश्मीर में वो कंप्लीट हो गए। अब जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उनको तो पता है कि स्मार्ट सिटी कहां है, आज कहीं नक्शे पर भी दिखाई नहीं दे रही कि जम्मू कश्मीर जो है वो कितना स्मार्ट बना है। जम्मू सिटी कितनी स्मार्ट बन गई है, कश्मीर सिटी कितनी स्मार्ट बन गई है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर
लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो है वो अब तक खर्च हो चुका है, और जमीनी हकीकत स्मार्ट सिटी की क्या है वो हम और आप जानते हैं। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतने बड़े बड़े खेल खेले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, तो फिर अफसरशाही जो है वो मनमानी तो करेगी। जहां लाखों करोड़ों अरबों रुपए के जो है वो विकास के नाम पर कहां जा रहे हैं उनका कहीं कोई अता पता नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी को कोई तो शय देने वाला है। ब्यूरोक्रेसी को कहीं से तो कोई शय मिल रही है, और उसी शय पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो जम्मू कश्मीर में मनमानी कर रही है और बेपरवाही से अपनी तरह से जो है वो जम्मू कश्मीर को चलाने की कोशिश हो रही है। और जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप सो कॉल्ड जिसे कहा जाए, तमाम इन फैसलों में उस पॉलिटिकल सेटअप को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसको कहीं भी इन फैसलों में ऑन बोर्ड जो है वो नहीं लिया जा रहा। ये खेल क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर और किसकी शय पर चल रहा है? विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं, लेकिन अफसरशाही को कंट्रोल और कमांड करने के लिए अब तक ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार जो है वो कामयाब हो पाई। क्योंकि एक वजह यह भी थी जम्मू कश्मीर में एक बड़ी सर्जरी जो की गई 5 अगस्त 2019 को, वो क्यों की गई, कैसे की गई, हमारा उसके ऊपर कोई सवाली निशान नहीं है, लेकिन एक बड़ा कारण यह भी था कि जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए यह जरूरी था। क्या जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी आई? क्या जम्मू कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी आई? क्या जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी की मनमानी पर कोई लगाम लगी? बिल्कुल नहीं। तो यह खेल चल रहा है जम्मू कश्मीर में अफसरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।